मेरी आज की वीडियो टोटली बिगनर्स बहन भाइयों के लिए है और लेकिन जो मेरे बहन भाई स्टिचिंग के बारे में जानते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन आज का जो नेक डिज़ाइन है वो सदाबहार है और बहुत सिंपल है, जिसको मैंने बहुत आसान और सादा अल्फाज में अपने बिगनर्स बहन भाइयों के लिए इस नेक डिज़ाइन को बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये जो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस नेक डिज़ाइन को अपने शर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चले जी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी बुकरम का पीस लिया है। अक्सर हम यहाँ पर फ्री साइज में बुकरम ले लेते हैं और उससे अपना नेक जो डिज़ाइन है उसको कट कर लेते हैं। जो बकाया बुकरम होता है तो जो हमारी नेक की कटिंग होती है उसकी शेप हमारे बुकरम के ऊपर आ जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इजाफी जो बुकरम है उसको हमने यहाँ पर कट नहीं करना है। इसी में से हम अपना नेक का जो साइज़ है वो बुकरम का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से हमने 3.5 इंच का अपनी चौड़ाई का निशान लिया है, गले की चौड़ाई का निशान लिया है और इसके बाद नीचे से हम यहाँ पर लंबाई का निशान लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच की हमने सेंटर से जो बुकरम है वो हमारी स्किप है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन छोड़कर नीचे से हमने 7.5 इंच की लेंथ रखी है बुकरम की और इसके बाद हमने एक वी शेप अपने नेक की ड्रॉ की है। यहाँ पर मैं वी शेप के साथ कटवर्क का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वी शेप जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। तो अब हमने कोई सा भी टूल ले लेना है जिसके साथ हमने यहाँ पर कटवर्क की शेप देनी है। तो यहाँ पर पहले एक जो लाइन ड्रॉ की है वो मेरी एक्यूरेट, जो हमारी नेक की मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे जब हम अपनी जो कटवर्क की हमने शेप देनी है तो अगर हम जो फर्स्ट लाइन है उसके साथ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी जो जब हम कटवर्क को ड्रॉ करेंगे तो हमारी अंदर की साइड पर कटवर्क ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसलिए हमारी जो मेजरमेंट है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए हमने 1/2 इंच के दबाव के साथ एक और लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर दूसरी लाइन के साथ हम अपने कटवर्क को यहाँ पर सेटिंग के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये बहुत अच्छे और परफेक्टली तरीके से हमारे जो नेक की कटवर्क के साथ हमारा जो नेक है वो ड्रॉ हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तमाम उस टूल की मदद से तमाम कटवर्क जो हैं वो अपनी वी शेप के साथ ड्रॉ कर लिए हैं और इसके बाद मैंने मैक्सिमम 1/2 इंच का ही दबाव एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी इजाफी जो बुकरम है उसको हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारी इजाफी बुकरम थी उसको हमने कट कर दी है और सेंटर से भी हमने जो अपनी शेप कटवर्क की ड्रॉ की है उसके साथ साथ हमने इजाफी बुकरम को कट कर देना है। तो बहुत आसानी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा ये सिंपल सा कटवर्क का जो नेक है वो कट हो गया है बुकरम के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसको, मैंने यहाँ पर इसको वी शेप दी है, आप इसको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो इसके बाद हमने शर्ट का ही एक इजाफी फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर हम इस नेक को अपना पेस्ट करेंगे आयरन के साथ। तो सबसे पहले आपने ऊपर की साइड से अपने गले की चौड़ाई को सेट कर लेना है और इसके बाद आपने इंच टेप से देख लेना है कि आपके गले की जो चौड़ाई हमने ली थी, हमने 3.5 इंच ली थी, डबल बुकरम था। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो मैक्सिमम 7 इंच या 6.5 इंच के हमने ऊपर से चौड़ाई का मार्जिन रखना है और इसके बाद हमने बहुत आसानी के साथ अपने इस नेक को अपने इजाफी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने बाकी इजाफी फैब्रिक है उसको कट कर देना है और इसको हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है वो हमने अपनी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर रफली सिलाई लगा ली है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो हमारी बुकरम के साथ जॉइंट हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक बार फिर अपना जो इजाफी फैब्रिक है उसको मज़ीद कट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने कटवर्क बनाए थे हम इस इजाफी फैब्रिक को इस वजह से कट करेंगे क्योंकि जब हम यहाँ पर इस अपने नेक को अपनी शर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो कटवर्क के कॉर्नर्स हैं वो हमें बहुत आसानी के साथ हमें नज़र आएंगे जब हम इस अपने नेक को अपनी शर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इजाफी जो फैब्रिक है वो हमारे कॉर्नर तक जो है कटवर्क के कॉर्नर तक इजाफी फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पर कट कर देना है। तो अब यहाँ पर ये नेक जो है हमारा
बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। अब हमने अपनी शर्ट का फ्रंट लेना है और यहाँ पर नेक का भी सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर हमने सेंटर से सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग आपने हमेशा सेंटर से लेनी है नेक की। अब यहाँ पर आप पिनअप भी कर सकते हैं, ऊपर शोल्डर से हमने जो नेक का सेंटर है वहाँ पर भी आप पिनअप कर सकते हैं और दोनों साइड पर भी आप जो गला है वो मूव ना हो, तो अदरवाइज़ आप इसको इस तरह भी स्टिच कर सकते हैं। बहुत स्लोली आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है ताकि आपकी जो ये राउंड शेप है कटवर्क की वो बहुत नीट बने। और आपने बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए और आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ आनी चाहिए। कॉर्नर्स भी आपने बहुत ध्यान से यहाँ पर आपने स्टिच करने हैं और इसी तरह आपने इस तमाम गले को आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने सेंटर से इजाफी फैब्रिक को कट कर देना है और इसके बाद आपने जो कॉर्नर्स हैं उनके सेंटर में जो कटवर्क के कॉर्नर हैं इनको आपने कट लगा लेने हैं। तो कट आपने डीपली लगाने हैं लेकिन इतने डीपली नहीं लगाने कि जिससे आपकी जो सिलाई है वो भी कट हो जाए। सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जब आप यहाँ पर कट लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने इस कटवर्क को आपने सीधा कर लेना है और आपका जो नेक है वो शर्ट की बैक साइड पर टर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है वो मैक्सिमम रेडी हो गया है और इसके बाद हम अच्छे से इनको बैक साइड से और फ्रंट साइड से हम अपने नेक को यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस इसलिए करेंगे ताकि जो हमारे कटवर्क का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ जाए और हमारे जो कटवर्क का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाए। अब यहाँ पर आप जितनी अच्छे तरीके से आप कटवर्क का जो राउंड शेप है उस पर आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी ये जो राउंड शेप है कटवर्क की ये बहुत ही नीट बनकर रेडी होगी। अब गले की बैक साइड पर आप छोटे छोटे से स्टिचेस के साथ हेमिंग कर लें और ये हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत आसान और सादा अल्फाज में मैंने आपको समझाया है और आपको समझ भी आ गई होगी। चलिए जी इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।